हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है, मैं उसे नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम वर्चुअल यात्रा करेंगे शिवखोड़ी रनसू रियासी की। तो आइए। लोकल वर्ड है जिसका मतलब है कि जे.एंड.के श्री शिवखोड़ी श्राइन एक्ट के 3 दिन मेले का आयोजन होता है। बस स्टैंड शिवखोड़ी का मेन एंट्री अपना आधार दिखा के आता है। अपनी इंटेंस ड्यू महादेव ने आपसे झूठ बोला, ऐसा कोई वरदान हो ही नहीं सकता। देव ने कहा कि मैंने जो वरदान दिया ये सत्य है। देव दानिक टेम्पिया जिससे मनुष्य आ सके कि वो मोहिनी रूप में अपना हाथ अपने ही सिर पे रखा। अंदर कुछ संत तपस्या कर रहे थे, साधक देवताओं का घर भी कहा जाता है। 4 फीट का नेचुरल फॉर्म्ड शिवलिंग है जिससे शिवजी महाराज लिंगम कहते हैं। 2 साधु गए थे, मित्रा हरि कपाली स्तवामित्र। जम्मू से रनसू जो कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर है अगर आप अखनूर से जाएं। अगर कटरा से जाएं तो ये 130 किलोमीटर है। कटरा रेलवे स्टेशन से रनसू 70 किलोमीटर है और रनसू से शिवखोड़ी केव जो है वो 4 किलोमीटर है। ये यात्रा मैंने डॉल्फिन टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से की। शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपादम्। भारत माता की जय, शंकर भगवान की जय, खीरवाणी माता की जय, भारत माता की जय। चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं। दोस्तों, शिवखोड़ी एक प्रसिद्ध मंदिर है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। खोरी एक यहाँ लोकल वर्ड है जिसका मतलब है केव। शिवखोड़ी श्राइन 2003 में एस्टैब्लिश हुआ और ये एक्ट पास हुआ 11 फरवरी 2008 में जे.एंड.के श्री शिवखोड़ी श्राइन एक्ट के नाम से। शिवखोड़ी एक चमत्कारी केव है, जगह है जहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि पे 3 दिन मेले का आयोजन होता है, जहाँ से लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से यहाँ पर आके महादेव की पूजा करते हैं। ये है बस स्टैंड शिवखोड़ी का, जो कि मेन ट्रैक जो है वहाँ से 2 किलोमीटर पहले है। शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं। बस स्टैंड से जो मेन एंट्री पॉइंट है शिवखोड़ी का वो 2 किलोमीटर है। ये ऑटो वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने डिसाइड किया कि ये रास्ता भी हम पैदल ही करें। जब भी आप
श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आए या श्री अमरनाथ जी यात्रा आए तो शिवखोड़ी और सुध महादेव ज़रूर जाएं, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेच में पड़ता है। अगर सुध महादेव यात्रा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी जो YouTube चैनल है आदि योगी आज भी गुरु है, वहाँ पर आप विज़िट करके उस यात्रा के बारे में डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पितानैव मेनैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं। ये शिवखोड़ी का मेन एंट्री पॉइंट है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, जो कि पास में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर है शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड का। वहाँ पर आपने अपना आधार दिखा के रजिस्ट्रेशन हासिल करनी है, जो कि 6 घंटे वैलिड है। शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे मयिमतो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा। जब भी आप यात्रा आएँ तो बंदरों और मछलियों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ भी हैं और बंदर भी आपको हर जगह मिलेंगे पूरे ट्रैक में। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः। श्री शिवखोड़ी केव का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है, प्राचीन है। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। वो महादेव की बहुत तपस्या कर रहा था। अपनी इंटेंस डिवोशन की वजह से महादेव प्रकट हुए और एक वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने वरदान में ये मांगा कि वो जिसको भी टच करे, जिसके भी सिर पे हाथ रखें, वो भस्म हो जाए। तो महादेव ने तथास्तु कहा। इस वरदान को सुनने के बाद देवताओं में हाहाकार मचा कि ये तो टच करने से ही भस्म कर देगा।
तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें नारद जी ने उनको कहा कि रुको, मुझे सोचने दो, मैं इसका हल ढूंढूंगा। नारद जी भस्मासुर के पास गए और कहा कि महादेव ने आपसे झूठ बोला, ऐसा कोई वरदान हो ही नहीं सकता कि आप किसी को टच करो और वो भस्म हो जाए। ये सुनकर भस्मासुर के मन में शंका पैदा हुई कि वाकई ये वरदान महादेव ने दिया भी या नहीं। इसके बाद भस्मासुर कैलाश पर्वत पे महादेव से मिले और कहा कि महादेव, आपने जो ये वरदान दिया ये झूठ तो नहीं है। महादेव ने कहा कि मैंने जो वरदान दिया ये सत्य है। तो भस्मासुर ने कहा कि महादेव, फिर मैं ये आप पे टेस्ट करूं? और उन्होंने जैसे ही महादेव की तरफ बढ़ने लगे तो महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भस्मासुर महादेव के पीछे लगे अपने इस वरदान को टेस्ट करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, एक मंदिर है जिसका नाम है देवदानिक टेम्पल, जो कि शिवजी का मंदिर है, महादेव के डेडिकेटेड है। वहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर भस्मासुर ने मेडिटेशन की, महादेव को प्रसन्न किया। फिर महादेव ने इसी गुफा में, जो कि शिवखोरी केव है, यहाँ पर माँ पार्वती, नंदी और गणेश जी के साथ आए और त्रिशूल से इस पहाड़ी को तोड़ा, गेट बनाया और इसके अंदर गुफा में निवास करने लगे और गुफा का द्वार उतना ही बना दिया जिससे मनुष्य आ सके, कोई राक्षस या डेमन वगैरह, देव असुर ना आ सके। जब देवी देवताओं को पता लगा कि महादेव कैलाश पर्वत पे नहीं है तो वो भी इसी गुफा में आए। चूँकि ये गुफा अंदर से छोटी थी तो विष्णु जी ने फिर चक्र से इसको थोड़ा बड़ा किया और उसके बाद सभी देवी देवता यहाँ पर ही डिस्कशन के लिए आते थे और महादेव के दर्शन के लिए आते थे। फिर इसी गुफा में ये डिसाइड हुआ, विष्णु जी ने महादेव से कहा कि वो मोहिनी रूप में भस्मासुर को आकर्षित करके उसी के वरदान से उसको भस्म करवा देंगे। और फिर मोहिनी ने मुक्तांत्रिया, एक डांस होता है, वो भस्मासुर के साथ किया और भस्मासुर उस डांस में इतना मगन हुआ कि उसमें अपना हाथ अपने ही सिर पे रखा, जिस वजह से भस्मासुर वहीं पर भस्म हुए, अपने ही वरदान से वो भस्म हो गए।
शिवखोरी श्राइन बोर्ड ने यहाँ केव के पास क्लॉक रूम फैसिलिटी रखी हुई है, जहाँ पर आप अपने मोबाइल जमा कर सकते हैं और प्रसाद की भी व्यवस्था केव के पास है। जब भी आप इस टाइप की यात्रा करें अपने परिवार के साथ, तो परिवार के साथ ही बने रहें। कम से कम 10 मिनट में एक बार परिवार से ज़रूर मिले, क्योंकि एक बार अगर बिछड़ गया कोई तो यात्रा में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और यात्राओं में अक्सर ऐसा होता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ का एक ज्यूरिडिक्शन होता है बैरो का, वहाँ पर एक बैरो होता है जिसकी नज़र हम पे होती है। और ये डिवाइन प्लेसेस होती है, यहाँ पर अदृश्य बड़ी जो ताकतें होती हैं, जो सुपरनैचुरल फोर्सेस होती है, वो हमें कंटिन्यूसली वॉच करती है। तो हमें उस भाव से आना है कि हम अंडर CCTV सर्विलेंस में है महादेव के। कलयुग के आरंभ में ये गुफा फिर रीडिस्कवर्ड हुई। ये है एक शेफर्ड था जिसके बकरियां यहाँ मिसप्लेस हुई, उनको ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आए। और जब उन्होंने ये गुफा देखी तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर कुछ संत तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जिस वजह से ये गुफा फिर से रीडिस्कवर्ड हुई और यात्रा ये स्टार्ट हो गई। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे वैमदो नैव मात्सर्यमोहो
धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता ये शिवखोरी श्राइन बोर्ड है। यहाँ पर दूध गंगा बाथिंग गार्ड बनाया हुआ। अगर कोई श्रद्धालु नहाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ओपन में नहा सकते हैं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः विनानैव मेनैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे मयिमतो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः। ये है शिवखोरी गुफा, जिसे देवताओं का घर भी कहा जाता है। ये गुफा बहुत ही पवित्र है। इस गुफा के अंदर 4 फीट का नेचुरल फॉर्म्ड शिवलिंग है, जिससे शिवजी महाराज लिंगम कहते हैं। उसके ऊपर एक मिल्की फ्लूट कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, जो कि शिवजी महाराज लिंगम को नहाते हैं। इस केव की लेंथ है 150 मीटर लॉन्ग है ये। और यहाँ जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ, ये नैरो पास है, क्योंकि महादेव ने त्रिशूल से उसको इतना ही एंट्रेंस बनाई हुई है ताकि कोई डायमंड राक्षस असुर अंदर ना आ सकें। और ये अमरनाथ गुफा, यहाँ पर एक गुफा जाती है जो कि अमरनाथ गुफा तक जाता है रास्ता। और ऐसा माना जाता है कि 2 साधु गए थे, एक तो वापस आया नहीं लेकिन दूसरा वापस आया था, और उन्होंने कहा कि वो अमरनाथ जी के दर्शन करके आया। और यहाँ पर एक और गुफा है लेफ़्ट साइड, जो कि स्वर्ग लोक जाती है।
इस पवित्र गुफा में 33 कोटि देवता भी महादेव के दर्शन के लिए आते थे, जिसमें 12 आदित्य, जिसमें दात्री, मित्रा, आर्यमान, सकरा, वरुणा, अंसा, वागा, विवस्वत, उषा, सावित्री, तश्त्री, विष्णु, और 11 रुद्र, जिसमें जिनके नाम हैं मृगवादा, सर्पा, निरिति, अजेकापत, अहिवरदड़ा, पिनाकी, दाना, ऐश्वर्या, कपाली, स्थानु, बरगा। 8 वासु, जिनके नाम हैं दारा, ध्रुवा, सोमा, अहा, अनीला, प्रयुषा, प्रभाषा, इंद्र और प्रजापति। इनके अलावा 7 सप्तऋषियाँ भी यहाँ पर महादेव के दर्शन के लिए आते थे, जिनके नाम हैं वशिष्ठ जी, गौतम जी, अनिरस, मरीचि, कश्यप, विश्वामित्र और जमाग्नि। ये सब इस गुफा में पिंडी रूप में निवास करते हैं। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय शिवजी महाराज लिंगम की।